धर्म रक्षा संघ के द्वारा एक अनोखी पहल का शुभारंभ करते हुए गायों के चारे की व्यवस्था की गई। इस समय मौजूद है हम वृंदावन की गोपाल खार में एक अनाथ गौशाला में। यहाँ प्रशासन द्वारा या किसी भी संस्था द्वारा कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है और यह रजिस्टर्ड गौशाला भी नहीं है, इसलिए ये भी कारण है एक सुविधा ना पहुँचने का। लेकिन धर्म रक्षा संघ की ये पहल है कि लोगों को तो भोजन कराया ही जाता है, साथ ही साथ जो गौ माता है, असहाय गौशाला है जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है, प्राइवेट गौशाला है जो कि अभी इस समय भूसे से वंचित चल रही हैं, तो ये धर्म रक्षा संघ की ये पहल है जो कि हर गौशाला तक चारा पहुंचाने की ये नई मुहिम जो चालू की गई है। जो अध्यक्ष गौड़ जी जो है हमारे साथ, सौरभ गौड़ जी, हम बात करेंगे इनसे। जी क्या है ये? जब धर्म रक्षा संघ के द्वारा वृंदावन में असहायों को और जरूरतमंद लोगों को भोजन का वितरण हो रहा था, उसी समय हमने देखा कि वृंदावन की गौशालाओं में गायों की स्थिति बहुत खराब है। तो भोजन के वितरण का कार्य अपनी जगह चल रहा है, मगर धर्म रक्षा संघ अब हमारे स्वामी श्री हरदासीय राधा प्रसाद देव जी ट्रस्ट की सहयोग से और सभी संतों के सहयोग से सभी गौशालाओं में जहाँ पे आवश्यकता है गायों को भूसे की, चारे की, तो वहाँ व्यवस्था करने के प्रयास में है। लगातार एक गाड़ी बहुत प्रतिदिन के हिसाब से हम लोग अलग अलग गौशालाओं में जहाँ भी जैसी आवश्यकता है डाल रहे हैं। और अब आकर जब हमने देखा यह गौशाला की दुर्दशा को, तो आगे भविष्य में भी ये कोरोना की समाप्ति के बाद भी धर्म रक्षा संघ प्रयास करेगा कि ये स्वावलंबी बने, इन गौशालाओं का उद्धार हो। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ संत खुद अपने हाथों से बुस भी डाल रहे हैं और मिला भी रहे हैं। ये सब कुछ मिलाया है। अब हम बात करेंगे, यहाँ एक महाराज जी और हैं हमारे साथ। जी अभी चलते हैं हम इनके पास और जानते हैं। जी महाराज जी, क्या मुहिम है ये धर्म रक्षा संघ के द्वारा जो निरंतर जहाँ कहीं भी आवश्यकता होती है, मानव सेवा, जीव सेवा और दीन सेवा, तो सेवा में धर्म रक्षा संघ और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा अग्रणी रहता है। तो आज हमारे साथ में हमारे राष्ट्रीय प्रभारी धर्म रक्षा संघ के महामंडलेश्वर स्वामी श्री रुद्रदेवानंद जी महाराज पधारे हैं, हमारे श्री धीरेन्द्र जी महाराज साथ में हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सौरभ जी और हमारे महंत श्री मोहिनी बिहारी शरण जी महाराज और सभी संत लोग आज यहाँ धर्म रक्षा संघ के द्वारा जो मुहिम शुरू करी गई है भोजन के बाद, कि जहाँ भी ऐसी गौशालाएं जहाँ गायों के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहा है उनका चारा, तो एक गाड़ी प्रतिदिन के हिसाब से हमने नियम बनाया है और आज 8वां दिन है। उसी क्रम में आज हम गोपाल गौशाला में आए हुए हैं। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि आज 8वां दिन है और ये मुहिम प्रक्रिया चलती रहेगी। हम बात करेंगे मोहिनी शरण जी महाराज जी से, ये कब तक चलेगी और कैसे चलेगी? क्या एक ही गौशाला में चारा डाल के रह जाएंगे या आगे भी कुछ ऐसे कार्य करेंगे जो बाहर जैसे रोड पे गाय डोल रही हैं उनके लिए भी कुछ मुहिम है? जी देखिए, धर्म रक्षा संघ स्वामी श्री हरदासी राधा प्रसाद सेवा ट्रस्ट ने, ये कोई नया नाम नहीं है, कोई किसी की प्रचार की मोहताज नहीं है और ना हम लोग कोई प्रचार के महसूस में। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से जो सामाजिक संस्था है वो उन्हें जागृत करना चाहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने सर्वप्रथम हमने भोजन की प्रारंभ किया तो तत्काल प्रभाव से वृंदावन में काफ़ी संस्थाएं और ब्रज मंडल में काफ़ी संस्थाएं खड़ी हुई, तो भोजन तैयार हुआ। तो हम जब गौशाला में गए तो 3 दिन से भूखी गायों को देख के हमारे मन और दिल व्याकुल होने लगा। तो उसी दिन ही हम लोगों ने संकल्प लिया आचार्य बद्री जी से, धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष सौरभ जी से और महामंडलेश्वर स्वामी राधा प्रसाद देव जी महाराज जी से निवेदन किया। तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से हम लोगों को आदेश दिया कि कोई भी गाय जब तक कोई नहीं, कोरोना लॉकडाउन नहीं खुलता है तब तक भूखी ना रहे, ऐसा प्रयास किया जाए। तो ये गौशालाएं अनरजिस्टर्ड है। मैं माननीय जो अपने पशुपालन मंत्री जी हैं उनको भी अवगत कराना चाहता हूं कि ब्रज मंडल में कम से कम 150 से 200 ऐसी गौशाला हैं जो ब्रजवासी अपने तन मन धन से पाल रहे हैं और निराश्रित गाय, जो यहाँ पर कोई दूध वाली गाय नहीं देखोगे आप, यहाँ पर कोई ऐसी वो गाय नहीं देखोगे। और आप देख रहे हैं यहाँ सानी मिला के हम लोगों ने खा रहे हैं और कितनी सूखी गाय हैं। तो अभी माँ से हमने बात की तो माँ की आंखों में आंसू देखे तो हम लोगों ने फिर आश्वासन दिया माँ थोड़ी दिन बाद फिर दोबारा हम लोग भूसा भेजेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय अपने पशु चिकित्सा मंत्री जी से
निवेदन करना चाहते हैं कि जो अनरजिस्टर्ड गौशालाएं उन्हें भी किसी कैसे भी उन्हें भूसा प्राप्त हो जाए। जब तक बरसात नहीं होती है तब तक इन्हें सूखे की जरूरत पड़ती है। बरसात हो जाती है तो ब्रजवासी अपनी गायों को लेकर जंगलों में चराने चले जाते हैं। तो जी, हम बात करेंगे कल ही महाराज श्री जो राष्ट्र प्रभारी बने हैं महामंडलेश्वर स्वामी रुद्रदेवानंद जी महाराज से, क्या पहल रहेगी आगे गौशालाओं को लेकर और समाज को लेकर। जी महाराज, आगे से जो है धर्म रक्षा संघ की तरफ से जो है यही पहल रहेगी कि जहां जिन गायों में जिन गौशालाओं में जो है भूसा का नहीं पहुंच पा रहा है, चारा नहीं पहुंच पा रहा है, और आज आप देखिए कि जो रजिस्टर्ड गौशाला है उनमें व्यवस्था कहीं तक ठीक भी है, लेकिन यहाँ आप देखिए कि एक भी गाय आपको ऐसी नहीं हष्ट-पुष्ट दिखाई नहीं देगी। इन गायों को सूखा भूसा डाल रहे हैं और सूखे भूसे को भी ऐसे चाट के खा रही है गाय कि बहुत ज्यादा भूखी गाय हैं, लेकिन इनकी व्यवस्था के लिए कोई भी आगे अभी तक नहीं आया है। लेकिन हमारे धर्म रक्षा संघ की तरफ से हम लोग आगे बढ़े हैं और इसी तरह निरंतर हम आगे बढ़ते रहेंगे और इससे भी भव्य कार्य आगे भविष्य में हम करते रहेंगे। और जो भी गौशाला हम चिन्हित कर रहे हैं कि कहाँ ऐसी गौशाला हैं जहाँ बिल्कुल भूसा नहीं पहुंच पा रहा है, चारा नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वहाँ हम जो अपने संघ के द्वारा सभी एक मत होके जो है एक हम शाम में जो है शाम काल में जो एक मीटिंग रखते हैं, उसमें ये निर्णय लेते हैं कि भाई हमें कल किस गौशाला का चयन करना है, कल कहाँ हमारा भूसा वितरण करना है, कहाँ चारा भिजवाना है। वो सारी प्रक्रिया के अंतर्गत हम सब कार्यरत हैं और हमारा जो सारा वर्कर है इस जो है संघ का, वो पूरे टाइम इसमें प्रयासरत रहता है और हम दिन दुगनी रात चौगनी इसी प्रकल्प में आगे बढ़ते रहेंगे, अग्रसर होते रहेंगे। महाराज जी, लगभग कितना भूसा चारा यहाँ गौशाला के लिए लाया गया है। अभी जो है एक एक गाड़ी भूसा जो है हम प्रत्येक गौशाला में जो गौशाला में भूसा नहीं पहुंच रहा है उन गौशालाओं में भूसा की व्यवस्था कर रहे हैं। हम बात करेंगे गौशाला के संचालक से भी किस तरीके की मदद मिलती है और आगे कभी प्रशासन द्वारा भी कुछ भूसा मिला है या नहीं मिलता है, हम बात करेंगे। जी माता जी, क्या नाम है आपका। बुद्धि। हाँ, बोलो। तो और भी संस्था द्वारा या किसी सरकारी मदद से कोई चारा वगैरह कभी आया है। कहूँ से ना आया नहीं, कहूँ से नहीं आया है। सिर्फ यही जो साधु लोग आए हुए हैं धर्म रक्षा संघ के, यही चारा आया है। हाँ जी, यही आया है। इससे पहले किस तरीके की कोई भी मदद इस तरीके की आई। सरकारी द्वारा कोई मदद मिली अभी तक? कोई नहीं मिली है, सरकारी द्वारा तो कोई ना मिली। फिर कैसे संचालन हो पाता है इस गौशाला का। गाँव में मेरे अपने खेती में मंगा मत रहता है। खेती से मंगाते हो। लगभग कितनी गाय हैं इस गौशाला में। गाय तो होंगी 70-80 गाय होंगी, ज्यादा ही। जैसा कि यहाँ के संचालकों ने बताया कि 70-80 गाय हैं, लेकिन कोई मदद नहीं है। गांव से थोड़ा बहुत मदद कर ये गुजारा चलता है, लेकिन धर्म रक्षा संघ की ये पहली पहल ऐसी मुहिम चलाई है जिस कारण से ऐसी अनाथ असहाय गौशालाओं में भूसा चारा पहुँचाने में संभव प्रयास किया जा रहा है। अपने सहयोगी विष्णु शर्मा के साथ सोनू गोस्वामी, समाचार 24 वृंदावन।